नमस्कार दोस्तों, आर्यभट्ट एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा मैथ का ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति रहेगा। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज होता क्या है और उसको ध्यान से देखते रहिएगा। त्रिभुज वह क्षेत्र जो 3 भुजाओं से घिरा हो और वो भुजा है AB, BC एंड AC। 3 भुजाएं के नाम इस प्रकार है। ए के सामने BC है तो स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और सी के सामने AB है तो स्मॉल सी से डिनोट करेंगे भुजा को, और बी के सामने AC है तो AC को हम बी के सामने की वजह से स्मॉल बी लिखेंगे। ये तो हो गया त्रिभुज के बारे में। और ये त्रिभुज की भुजाएं AB यानी A, BC, AB यानी C, BC यानी A और AC यानी B। इनके एंगल भी 3 हैं, 3 एंगल्स यानी कोण। ये अभी भुजा के बारे में मैंने लिखा। और कोण जो है एंगल्स A, B और C है। वर्टेक्स भी 3 है, A, B और C। त्रिभुज कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सबसे पहले जानेंगे। तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा जो है कोण के आधार पर। पहला भुजा के आधार पर देखेंगे 3 प्रकार कौन कौन से हैं। भुजा के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का सिंबल देते हैं त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और तीसरा जो होता है स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं, यानी विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। त्रिभुज ABC है, इनकी तीनों भुजाएं बराबर है, AB, BC और AC। इसीलिए एक लाइन से इसको क्रॉस किया गया है। इन तीनों बराबर है, A कर सकते हैं तीनों को, यानी AB बराबर BC बराबर AC। और इस प्रकार तीनों भुजाएं बराबर होने की वजह से तीनों एंगल भी बराबर होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जिनके 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरा अलग हो, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ABC। इसमें AB और AC एक दूसरे के बराबर है, लेकिन BC बराबर नहीं है दोनों के। तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। एंगल C इक्वल टू एंगल B और A के बराबर नहीं होगा।
जस्ट हम अब जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। ये ऐसा त्रिभुज है ABC कि तीनों साइड अलग अलग है। C है, ये भी है, और ये A बराबर नहीं है B के और बराबर नहीं है C के, यानी तीनों भुजाएं जो बराबर ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तो हम लोग जान गए भुजा के आधार पर 3 प्रकार के। दूसरा होता है कोण के आधार पर, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर जानेंगे हम कोण के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार, पहला है न्यून कोण त्रिभुज। इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल को केवल ट्रायंगल का सिंबल से डिनोट कर देते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल को ट्रायंगल सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। और तीसरा जो होता है अधिक कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब तीनों का फिगर देखते हैं, ये कैसे होता है। न्यून कोण का सभी एंगल्स जो होता है, ये न्यून कोण होता है। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये लेस देन 90 डिग्री न्यून कोण होता है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज का कोई एक एंगल जो होता है, कोई एक एंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। फॉर एग्जाम्पल्स इन ट्रायंगल ABC में ये एंगल भी है जो 90 डिग्री का है। कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स, उसमें से एक एंगल जो होता है 90 से अधिक होता है, 120 डिग्री का भी हो सकता है। यानी ट्रायंगल ABC में एंगल B है 90 से अधिक है, एंगल B ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। जो हमारा त्रिकोणमिति है उसको हम समझेंगे समकोण त्रिभुज के हिसाब से। इससे ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज से हम त्रिकोणमिति के सभी फंक्शंस को समझेंगे, जानेंगे होता क्या है और कैसे होता है। तो बाकी सबको हम किनारा कर देते हैं, मिटा देते हैं। समकोण त्रिभुज को पहले हम यहाँ बना लेते हैं ABC, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। एंगल B जो है 90 डिग्री राइट एंगल से है, यानी समकोण है। अब समकोण में हम जानेंगे कि कोण C को हम थीटा मान लेते हैं, तो एंगल A है ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये ट्रायंगल रूल से हम पता कर लेंगे कि एक 90 है तो बचा हुआ 2, 180 में से 90 माइनस करने के बाद 90 आएगा, दोनों बचा हुआ 90 के बराबर हुआ ऐड करने पर।
एक एंगल मान लेते हैं थीटा, इसी से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे साइड कौन कौन क्या क्या है। थीटा के सामने वाले साइड्स को, भुजा को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी एस से डिनोट करते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। और बचे हुए को बेस कहते हैं, यानी आधार। और इनके भी एक प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, ये भी एक दूसरे से नियम से बंधे हैं। भुजा, लंब, कर्ण, आधार तीनों जो हैं वो इस नियम से बंधे हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर दोनों के ऐड के बराबर अकेले हैं एच स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हिंदी में बोलें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कहाँ से आया है तो इसको समझेंगे थोड़ा सा, फिर इसके बाद में हम लोग इसके आगे प्रोसेस को देखेंगे। पहले ज़माने में क्या होता था कि राजा महाराजा अपने घर बनवाते थे महल को, तो बहुत सारे इंजीनियर आते थे। तो उसमें से एक राजा था, अपना घर बना रहा था, महल बना रहा था, नीचे फर्श पर ईंट बिछाए जा रहे थे। तो उसमें डिजाइन जो बना था राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बना था। तो एक इंजीनियर पाइथागोरस था, वो देखा कि जो कर्ण है उस पर जितने ईंट बिछ रहे हैं स्क्वायर बनाने पर, परपेंडिकुलर के साइड पर स्क्वायर बन रहे हैं और बेस के साइड पर स्क्वायर बन रहा है। इन दोनों के जितने ईंट खर्च हो रहे थे अकेले हाइपोटेनस पर खर्च हो रहे थे। तो ये पता चला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर हो रहा है। ये स्क्वायर है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ और इस फार्मूले को हम बाद में यूज करेंगे, देखेंगे कहाँ। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि इनके बीच हमारा एक रेशियो बनता है, उस रेशियो को जानेंगे। रेशियो होता क्या है, उनका नाम क्या है। पहला है साइन, और थीटा लगाएं तो थीटा एक लगा लेंगे, क्योंकि उसी से हम लंब, कर्ण और आधार जाने हैं, सीखे हैं, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं, यानी पी अपन में एच। इसको लंब अपन में कर्ण कहेंगे। दूसरा जो रेशियो होता है आधार और कर्ण के रेशियो को कहेंगे, नाम है कॉस थीटा, यानी बेस अपन में हाइपोटेनस, लंब अपन में कर्ण, आधार अपन में कर्ण। तीसरा होता है tan थीटा, लंब और आधार के रेशियो को कहेंगे tan थीटा, यानी P बाई बी, लंब अपन में आधार। इसे उल्टा रेशियो कर देते हैं, इनवर्स। तो tan का कोट कर देंगे आधार बटा में लंब, यानी बी बाई बी। ये तो tan का उल्टा हो गया। कॉस का उल्टा सेक बनेगा, सेक थीटा, यानी आधार बटा कर्ण था, आधार और कर्ण का रेशियो था। तो यहाँ कर्ण और
एच अपन बी। लास्ट और छठवा जो है साइन का उल्टा होगा कोसेक थीटा। ये लंब बटा में आधार था, यानी लंब और आधार का रेशियो था, तो अब कर्ण और लंब का रेशियो रहेगा। कर्ण बटा में लंब, यानी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। इसी रेशियो से हम सारे फार्मूले डिराइव करेंगे और देखेंगे इन दोनों, जैसे साइड के रेशियो का नाम दिया गया, इन सबके बीच में भी एक रिलेशन है, फार्मूले हैं, उनको भी सोल्यूशन करेंगे और प्रूविंग भी करेंगे और देखेंगे कि क्या रिलेशंस हैं। सबसे पहले कि ये याद करना पड़ेगा हम लोगों को, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, बार बार बोलेंगे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो जिसमें एक फार्मूला चलता है याद करने का 6 रेशियो को। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। दूसरा होता है, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से हम ये रेशियो याद कर सकते हैं 6। लेकिन इसको रखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। पी बाई एच जो है ये फर्स्ट नंबर पे है जो साइन को डिनोट करता है। बी बाई एच जो है कॉस थीटा को डिनोट करता है। पी बाई बी जो है टेन थीटा को डिनोट करता है। इसी का उल्टा कर देंगे, नीचे से चलेंगे, बी बाई पी जो कॉट को डिनोट करता है। फिर उसके बाद एच बाई बी जो है सिक को डिनोट करता है और कॉसिक जो है एच बाई पी को डिनोट करता है। ये रेशियो इस हिसाब से याद लर्न करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक। तो ऐसे करेंगे। अगर 1 2 3 यहाँ से 4 5 6 करते हैं तो ये कॉसिक है, ये सेक है और ये कॉट हो जाएगा। ये चेंजिंग हो जाएगा पोजीशन। अब जानेंगे नेक्स्ट कि साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट के रिलेशन क्या होता है, उनके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और जानेंगे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं। अब इसको मिटाते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं इसमें कि एक दूसरे के रिलेशन कैसे बनेंगे। इसको केवल सिंबल से डिनोट करेंगे और प्रूविंग करेंगे। तो देखिए आप लोग, ये हमारा पी है, ये एच है और ये बी है। पहला जो रिलेशन है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू, यानी साइन और कॉसेक का रिलेशन को जानेंगे। साइन थीटा जो है और कॉसेक थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होने पर 1 आता है। ये कैसे प्रूव करेंगे, तो LHS लिखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लाना होगा हमें। तो बायां पक्ष को लिखते हैं LHS साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और इसको सोल्यूशन करके 1 लाना है। अगर आ जाता है तो ये फार्मूला सत्य है, सही है, राइट है। साइन थीटा के बदले में हम पी अपन में एच लिखते हैं, तो पी अपन में एच लिखते हैं। कॉसेक थीटा को प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल के हिसाब से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवा एच अपन में पी लिखेंगे। साइन कॉस टाइम कॉट सेक कॉसेक। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, ये 1/1 और इसको हम 1 लिख सकते हैं। जब LHS को सोल्यूशन किए तो हमारे RHS के बराबर आ गए, ये RHS के बराबर आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं, यानी ये दोनों सत्य हैं। अब यहाँ से 3 फार्मूले तैयार होंगे। साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक को भेजते हैं 1 की तरफ, तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है। साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। साइन को भेजेंगे कॉसेक को रहने देंगे, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन में साइन थीटा हो जाएगा। साइन मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा।
इस प्रकार ये तीन फार्मूला हमारा साइन और कॉसेक से तैयार हो गया। अब इसी तरह हम कॉस और कॉसेक को एक साथ इसी रिलेशन में देखेंगे और क्या होगा वो फाइंड करते हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे, कॉस थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसको भी पहले प्रूव कर लेते हैं, इसके बाद इसके सारे फॉर्मूला लिखते हैं। एलएचएस में हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और कॉस थीटा को हम बी अपान में एच लिख सकते हैं और सेक थीटा को 5वां नंबर पर आता है एच अपान बी लिख सकते हैं नीचे से ऊपर। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो बी से भी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, यानी ऊपर 1 नीचे 1/1 यानी 1 आएगा, यानी RHS के बराबर आ गया। LHS इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ गए यानी सत्य है। अब यहाँ से हमारा दो फार्मूला और तैयार होंगे। कॉस थीटा को रहने देते हैं, सेक थीटा को ट्रांसफर करते हैं 1 की तरफ। कॉस थीटा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कॉस को ट्रांसफर करेंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर भी तीन फार्मूला हमारा तैयार हो गया। पहला cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, दूसरा cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, तीसरा हो गया sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। और इसी तरह तीसरा रिलेशन देखेंगे हम tan और cot का, उसको भी प्रूव करते हैं और फार्मूला उनसे भी प्राप्त करते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। LHS tan थीटा इंटू cot थीटा, इसको प्रूव करके हमें 1 लाना है। tan थीटा तीसरा नंबर पर आता है, sin cos tan P/B लिखेंगे, और cot चौथा नंबर पर आता है B/P। ये पॉइंट है यानी इनटू के रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे B/P। P से P कट जाएगा, B से भी कट गया, हमारा 1/1 आया यानी 1, यानी LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों सत्य हैं। तो यहाँ से भी दो फार्मूला तैयार होंगे। tan थीटा इक्वल टू cot को भेजते हैं दूसरी तरफ राइट की तरफ, तो 1/cot थीटा हो जाएगा। cot को रहने देते हैं, tan को भेजते हैं, तब क्या होगा 1/tan थीटा। इस तरह हमारा दो फार्मूला और तैयार हुए। तो ये टोटल तीसरा का 3 फार्मूला ये तैयार हुआ है। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब देखेंगे हम और भी रिलेशन साइन और कॉस का। तो साइन और कॉस का रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों को भी ऐड करने पर स्क्वायर के रूप में लिखकर 1 आता है। तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले LHS को लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सोल्यूशन करके हमें 1 लाना है। तो साइन थीटा के बदले में हम P/H लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कॉस थीटा के बदले में B/H लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब देखेंगे कि स्क्वायर जो है ये पूरा पर है, P और H के दोनों पर है, यहाँ पर भी P और H के दोनों को स्क्वायर है। तो दोनों पे स्क्वायर है तो हम बारी बारी से लिख लेंगे P² / H²
प्लस इसी तरह इसमें भी बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। अब दोनों में एलसीएम लेंगे हम, तो एच स्क्वायर होगा, दोनों में एच स्क्वायर सेम है, कॉमन हो जाता है, तो एलसीएम वही रह जाएगा। एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 में पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस मैंने लिख दिया। एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो इसके बदले में हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि बराबर होता है एच स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है नीचे, ये दोनों मिलकर कट जाता है और आता है 1। यानी हम LHS सोल्यूशन किए तो 1 आया है, और RHS में 1 है, यानी LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हुआ, यानी ये सत्य है। अब यहाँ से हमारे 5 फार्मूले तैयार होते हैं। अब देखेंगे वो 5 फार्मूले कौन कौन से हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस रिलेशन से कोस को भेज देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इक्वल टू है 1, प्लस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में स्क्वायर रूट हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम साइन को भेजेंगे, कॉस को रहने देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा 5 फार्मूला तैयार हो गया। ये तो साइन और कोस स्क्वायर का रिलेशन रहा, लेकिन अगला देखेंगे हम लोग सेक और टेन का रिलेशन। इसी तरह इसको इरेज करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी प्रूव करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो LHS को पहले लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा देखते हैं कौन सा नंबर पर आता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक 5वां नंबर पर आता है, यानी h बाई बी का स्क्वायर माइनस टेन साइन कॉस टेन, टेन को हम देख सकते हैं पी बाई स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पर है, एच का स्क्वायर अपन बी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर अपन बी का स्क्वायर। एलसीएम दोनों का सेम होगा क्योंकि बी स्क्वायर और बी स्क्वायर है, दोनों सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा। अब बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर। अभी हम चूंकि जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर इसको पी को इधर भेजते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये ऑलरेडी नीचे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा 1/1 यानी 1 आएगा। यानी LHS को सोल्यूशन किए तो RHS के बराबर आ गया, तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे, यानी दोनों इक्वल है। अब यहाँ से भी हम 4 फॉर्मूले और तैयार करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। इसको इरेज करते हैं। टेन को भेजते हैं, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस की वजह से ये प्लस हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको
स्क्वायर हट जाएगा तो सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटते ही इधर रूट चलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस रहेगा टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन को रहने देते हैं, 1 को भेजते हैं तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला हमारा तैयार हुआ। अब देखेंगे हम तीसरा रूल्स। इसी तरह रिलेशन से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का, दोनों को स्क्वायर करके माइनस करते हैं रेस्पेक्टिवली तो 1 आता है। और इसको भी सॉल्यूशन करते हैं, प्रूविंग करते हैं LHS लेकर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बदले में हम साइन कॉस टाइन कॉट सेक कॉसेक यानी h/p का होल स्क्वायर माइनस कॉट, चौथा नंबर पाएगा साइन कॉस टाइन कॉट d/p स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर यहाँ पर भी लिखेंगे और दोनों पे स्क्वायर है तो h स्क्वायर अपन p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन p स्क्वायर, दोनों का भी सेम है, एलसीएम लेते समय p स्क्वायर हो जाएगा और p स्क्वायर में p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 में इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर, फिर p में p से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, यहाँ p को भेज देते हैं अब b को भेजेंगे तो h स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बच जाएगा, यानी इसके बदले में हम p स्क्वायर लिख सकते हैं अपन p स्क्वायर ऑलरेडी नीचे ये कटेगा 1 आएगा, यानी LHS को सोल्यूशन किया तो RHS के बराबर आ गया 1 आ गया तो LHS इक्वल टू RHS होगा। अब यहाँ से हम देखें कि ये सत्य है, इनसे भी 4 फार्मूला हम लोग तैयार करेंगे और देखेंगे होता क्या है। 4 फार्मूला कॉट को भेजते हैं 1 की तरफ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चलेगा यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को रहने देते हैं इधर ही और 1 को लेते हैं कॉसेक की तरफ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1, फिर स्क्वायर हटाएंगे कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से ये 5 फार्मूला तैयार होते हैं और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जय हिंद।